हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर वाइज। टॉपर वाइज में हम आज देख रहे हैं लास्ट 10 इयर्स का पीवाईक्यूज। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। यूट्यूब का लास्ट 10 इयर्स का बेस्ट वीडियो आप आज देखने वाले हो। इस वीडियोस में हम जो ये चैप्टर वाइज 10 इयर्स का पीवाईक्यूज कर रहे हैं, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज लास्ट 10 इयर्स के पूरे अभी तक के जो भी क्वेश्चंस हैं, हम वो सब बाय टॉपिक सारे क्वेश्चंस को भी इन डिटेल डिस्कस कर ले रहे हैं। और इतने कम टाइम में अगर आप इन सभी टॉपिक्स को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि इतने टॉपिक्स पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे, तो ये इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। आपके इसके लिए बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनते हैं, काफी आपके 6-6 घंटे 5-5 घंटे के वीडियोस पड़े होंगे, जिसमें आपका काफी टाइम इन्वेस्ट होता है। तो ये वीडियो आपका वो टाइम बचा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपका सारा चीज़ कवर कर सकता है। इसके बाद आपको टॉपिक्स नहीं जानने होंगे कि किस ईयर में कौन-सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, सब कुछ हमने कवर कर रखा है। आप देखोगे तो हमारे पास सब कुछ कवरेज मिलेगा यहाँ पर, एक-एक चीज़ इन डिटेल क्वेश्चंस, किस क्वेश्चन में किस टॉपिक, किस सब टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे थे। हर एक ईयर वाइज़ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशंस और काफ़ी ग्राफिकल वे में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इस तरह के सारे ही चैप्टर्स के, हम सब्जेक्ट्स के आपके वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो सारे प्लेलिस्ट देख सकते हो जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं, लास्ट 10 इयर्स के हों या फिर अभी रिसेंटली हमने 2025 का भी इन डिटेल क्वेश्चन सॉल्यूशंस, हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशंस भी रखा हुआ है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के लास्ट 10 इयर्स के जो प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के में 2024 से लेकर 2015 तक के, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वो क्या क्या थे, कैसे स्ट्रैटेजी बनाए आप, क्या पढ़ना चाहिए आपको, कैसे एनालिसिस इसका, और क्या ट्रेंड बना हुआ आ रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक आपके आईआर से 74 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पिछले 10 साल में। आप देखोगे इसके ट्रेंड में, तो टोटल 74 क्वेश्चन पूछे गए थे और सबसे ज़्यादा 2022 में पूछे गए थे, 13 क्वेश्चन एक ही ईयर में। आप देख रहे होगे 13 क्वेश्चन आपके एक ही ईयर में 2022 में आईआर से आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इलस्ट्रेशंस यहाँ पे हमने बना रखे हैं ताकि आपको ईज़िली विजुअलाइज़ेशंस हो पाएँ। तो लेट्स सी कि टॉपिक वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या थे। यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स हम अगर देखें, अगर हम इसको डिवाइड करें, तो मेन टॉपिक्स आ जाएगा इंटरनेशनल। डोंट वरी, हम इसके अंदर-अंदर भी देखेंगे कि इंटरनेशनल लोकेशन के अंदर कौन-कौन से सब टॉपिक्स हैं। ऐसी ट्रेड में, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, हर चीज़ में हम विद इन दिस कितने सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अभी मैं दिखा दूं तो इंटरनेशनल लोकेशन में 18, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में 23 क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रेड में 11 क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में 10 क्वेश्चन एंड डिप्लोमेसी में 12 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा यहाँ पर आप देख रहे होगे ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट प्ले करता है ये रोल। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो सबसे ज्यादा जो ग्राफिकली प्रेजेंटेबल है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। उसके बाद आपका आ जाता है ये इंटरनेशनल लोकेशंस। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे टाइप के क्वेश्चंस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ आप देखो, आप सब टॉपिक्स वाइज इंटरनेशनल लोकेशन के अंदर भी हमारा स्ट्रैटेजिक लोकेशन होता है, डिस्प्यूटेड लोकेशंस होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आगे इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, यूएन बॉडीज, आईएलओ, G20, रीजनल ब्लॉक्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिसलेनियस भी। ठीक है, तो ये सारे, और उन सब में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं देख लो आप। 2 क्वेश्चन इसमें स्ट्रैटेजिक लोकेशन, 16 इसमें से हर ईयर में। 2018 में आप देख रहे हो 3 बार, 2018 में 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ है। लेट्स सी एक-एक करके हम देख ही लेते हैं ना, किस-किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल लोकेशन से। तो इंटरनेशनल लोकेशन में जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो चाबर पोर्ट से पूछा गया था। ठीक है, और आपका 2024 में पूछा गया था पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस से। ठीक है, ऐसी अगर अब हम डिस्प्यूटेड रीजन्स में देखें तो 16 क्वेश्चंस माय फ्रेंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आप ये याद रखो कि अगर किसी चीज़ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये एक पैटर्न है जो यूपीएससी लगातार फॉलो कर रहा है कि हर ईयर में कुछ ना कुछ इससे पूछ ही लेते हैं, कुछ इस तरह का। तो ठीक है, तो इन पैटर्न्स वाइज़ को समझो, इस ट्रेंड को समझो और वो चीज़ ज़रूर कवर करो। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं देखना इसको। 2015 में आपका पूछा गया था गोलान हाइट से।
ठीक है। 2018 में आपका कैटालोनिया, स्पेन, मिंडानो और ये पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कैटालोनिया का स्पेन होगा, मिंडानो का फिलीपींस होगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे ही आपका येमेन से क्वेश्चन पूछा गया था। जो येमेन से क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेमिन। ठीक है, तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेमिन जब पूछा गया था, जिसमें येमेन ही आंसर था। तो आपको कुछ इस तरह की चीजें मिल जाएंगी वहां पे। 2018 में आपको मिलेगा एलिपो, जिसका ये पेयर वाले क्वेश्चन अगेन आ गए। एलिपो का सीरिया एंड मजार आई शरीफ का अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस। एंड 2020 में आपका साइशन ग्लेशियर, और उसके बाद 2022 में आपका पूछा गया बॉर्डर्स विथ अफगानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन। 2022 में आपका यहाँ पर गिनिया, ये पेयर वाला क्वेश्चन हो सकता है, या फिर नॉर्मली गिनिया के बारे में पूछा गया था, जिसमें सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। ये इंटरनेशनल वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आईआर के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही मिलेंगे भी आपको। अगेन 2022 में एक पेयर का क्वेश्चन था, एंटोलिया का टर्की, अम्हारा का इथोपिया। ठीक है, आपका 2022 में एक और क्वेश्चन था। 2022 में जो ये क्वेश्चन था वो था द इशू विथ सेनकाकू आइलैंड, और वैसे ही 2022 में लेवेंट। ठीक है, और 2023 में सोमालिया से एक क्वेश्चन था। 2023 में यहाँ पर सोमालिया का हो गया 2023। 2023 में आपका एक और था चार्ट से रिलेटेड, गिनिया, माली एंड सुडान। ये सब उसमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन थे। 2023 में आपका डॉनबस, काशिन, टिग्रे। ठीक है, ये तीनों थे। 2023 में आपका नॉर्थ कीवू एंड इटूरी से क्वेश्चन था। 2024 में आपका अर्जेंटीना से, एंड 2024 में एक और क्वेश्चन था साहिल रीजन से। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि इनमें से अगर आप जब पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई चीज, तो इस तरह के टॉपिक्स को भी कवर कर लो, इसको मिस आउट मत करना आप। ठीक है, इस तरह के कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर इस तरह के ट्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन हो, यहाँ येमेन या फिर कोई अभी, जैसे अगेन मैंने बोला है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो करंट अफेयर्स में कोई भी डिस्प्यूटेड रीजन चल रहा हो, वो सब डिस्प्यूटेड रीजन को जरूर पढ़ लो। बिकॉज वो लगातार आप देख रहे हो, डिस्प्यूटेड रीजन को आपको इतने बार पूछ लिया गया है, 16 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट रोल, इसीलिए मैं ये वीडियोस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना कुछ आपको, अब ये सब पढ़ने का कई हो सकता है आप गोलान हाइट्स का कोई जरूरत ही ना हो आपको। ठीक है, बट आपको पता है ना कि इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये जरूरी है। आप पुरानी चीजें ना भी कवर कर पाओ तो ये तो कवर कर ही लोगे। ठीक है, तो यही चीज है, तो कुछ आप कवरेज में ना भूल पाओ, इसलिए हम इसको मेंशन करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यहाँ पे काफी और सब टॉपिक्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहला सब टॉपिक है इंडेक्स रिपोर्ट्स। ठीक है, जिसमें 4 क्वेश्चन है। 2016 में आपका IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। 2017 में आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पे क्वेश्चन था। 2018 में आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। 2019 में आपका ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स में से आज तक 4 क्वेश्चंस जो आए हैं वो हमने यहाँ देख लिए। यूएन बॉडीज, कमिटीज एंड कन्वेंशंस में से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और पांचों में 2015 में जो आपका क्वेश्चन आया था वो है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। आपका 2019 में आया था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूएनसीएसी। ठीक है, 2022 में आपका आया था यूनाइटेड नेशंस पे क्रेडेंशियल कमिटी। ठीक है, 2022 में अगेन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। 2022 में एक और क्वेश्चन बना था आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पे। ठीक है, तो ये सब जरूर कवर करना। आईएलओ पे एक ही क्वेश्चन बना हुआ है, 2018 में आया था वो क्वेश्चन। आईएलओ पे था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182, तो जरूर कवर कर लेना इस चीज को। 2000 G20 पे भी एक ही क्वेश्चन आया है, 2020 में आया था। मेंबर्स ऑफ G20 कौन कौन मेंबर्स थे G20 के, तो ये सब आपको वहाँ पे देखना था। रीजन ब्लॉक्स में जो क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन ही बने थे। 2015 में आपका बना था यहाँ पे फोर्टलिजा डिक्लेरेशन से। 2015 में एक और क्वेश्चन बना था ईस्ट एशिया समिट से। 2015 में एक और क्वेश्चन अगेन मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। एंड 2016 में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। 2016 में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल से भी आया था। ठीक है, 2000 यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे।
2015 में वो था एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2016 में वो था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यहाँ पे 2024 में था वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। एंड मिसलेनियस से अगर देखा जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो 2016 में जो क्वेश्चन था वो इंडिया अफ्रीका समिट से था। 2022 में आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, MTCR एंड SCO से क्वेश्चन। 2022 में एक और क्वेश्चन था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। एंड 2024 में आपका था इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो आपके ये सब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। 11 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं अभी तक में, जो कि 2016 में आपका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से था। 2016 में न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन संघाई से भी क्वेश्चन था। 2017 में आपका ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA। फिर उसके बाद 2017 में डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी। अगेन 2017 में द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। 2018 में आपका फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियन। एंड 2019 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। 2020 में टेक्सटाइल आर्टिकल्स। 2022 में G20 कॉमन फ्रेमवर्क। 2023 में आपका G20 प्रायोरिटीज। और 2023 में ही स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ से G20 देख रहे हो आप, यहाँ पे रिपीटेटिव है, एक बार और आया था पिछले कुछ चीज में ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो इसको जरूर से एक बार कवर कर लेना, आप हर साल कुछ ना कुछ करके ये क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है यार, देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जो भी यहाँ चीजें हैं ये आपके लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंस रखें ना रखें, बट जब आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप इंटरनेशनल सिक्योरिटीज पढ़ रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये कोशिश करना है आपको कि ये सारे पॉइंट्स आपसे मिस आउट ना हो। ठीक है, ये वीडियोस बनाने का यही फायदा है। अदरवाइज तो फिर आप यार ये सब वीडियोस देख कर के चले जाओ, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, एक 6-6 घंटे तक वही चीजें पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि ये छोटा-छोटा सा आपके वीडियो में ही 30 मिनट के 20 मिनट के वीडियो में आप इतना कुछ जान पा रहे हो कि प्रीवियस ईयर में इतने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इतने ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। दैट्स व्हाई दीज़ वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है? तो और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हों, तो आप ज़रूर इसमें अपना कुछ कमेंट दें कि किस तरह की चीज़ें आपको इसमें पसंद आ रही हैं, या फिर क्या चीज़ें आपको गलत लग रही हैं, या क्या चीज़ें मिस आउट हो रही हैं, वो भी बता सकते हैं। इससे हम थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेंगे। एंड बाकी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आ रहा है तो। ठीक है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी से भी देखो, अगर आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है? जिसमें से न्यूक्लियर ट्रेटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन से 6 क्वेश्चन। 2015 में आपका न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, NPT। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT से क्वेश्चन था ये। ठीक है, 2017 में आपका न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट से था। 2018 में आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से था। 2018 में आपका एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। इससे भाभा की याद आ जाती है थोड़ी, होमी जे भाभा। तो अभी अगर हम देखेंगे 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड। ठीक है, IAEA से एक और क्वेश्चन सेफगार्ड्स से रिलेटेड था 2020 में। अब आपका साइबर सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन था 2019 में था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से भी था, 2024 में था, एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 का। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन आपका 2 था, 2016 में, 2017 में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW एंड इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम। ठीक है, IONS से। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। काफ़ी लोगों को ये पसंद आता है। आपका यहाँ पे 12 क्वेश्चन टोटल था। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द न्यूज़, न्यूज़ में आए हुए टर्म थे 2018 में पूछा गया था। टू स्टेट सॉल्यूशन से, कंट्री वॉच
जो वॉच पे कंट्री थी 6 क्वेश्चन इस पे से बने थे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन 2015 में आया था, द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस रिसेंटली, और 2016 में आपका आया था मधेसी, ठीक है? नेपाल, ये पेयर वाला क्वेश्चन था, मधेसी का नेपाल था, रोहिंग्या का म्यांमार था। अब आपका 2016 से एक और था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसके बाद आपका 2022 से वियतनाम। 2022 में एक और क्वेश्चन था, सिविल वॉर इन साउथ सूडान एंड सोमालिया। ऐसे ही 2023 से अरब स्टेट्स, एंड देन आपका एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज से 5 क्वेश्चन बने थे। 2015 में आया था इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, आईओआर, एआरसी। आपका 2016 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 को कवर कर लिया गया था। 2020 में आपका अल्मा आता डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ पीपल, और टलोना डायलॉग, ये भी पेयर वाले क्वेश्चन थे। टलोमा डायलॉग का आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज था। एंड वैसे ही 2021 का में क्वेश्चन था राइट टू द सिटी, एंड 2023 में आपका ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, जीसीएम पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सब आप कवर कर सकते हो। अगेन ये सारी चीजें हमने कवर कर दी यहाँ पे बस यही 5 ही टॉपिक्स आपके थे जो हमने डिस्कस किया था। ये पांचों को हमने कवर कर लिया। इसके अंदर के सारे सब टॉपिक्स को भी कवर कर लिया। उसमें किस किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कवर हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। और पैटर्न भी हमने देख लिया यहाँ पर, और सब कुछ यहाँ पर कवर हो गया है। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो, ये लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप डिस्कशन पे इस चीज को रख सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जो भी हमने अभी तक इन यूपीएससी से रिलेटेड बनाया हुआ है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक्स लॉट।